हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं प्रेग्नेंट होते ही आपको आपके प्राइवेट पार्ट में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे जिससे आप आसानी से पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो प्रेग्नेंट होते ही आपको, वैसे तो बहुत सारी लेडीज में अलग अलग टाइप के लक्षण, अलग अलग टाइप के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स ज्यादातर लेडीज में जो दिखाई देते हैं वो सिम्टम्स मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आप कंफर्म कर सकती हैं पीरियड मिस होने से पहले कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, जैसे ही आप कंसीव करती हैं, आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो आपको जो दिखाई, आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा ईचिंग आपको फील हो सकती है, बहुत ज्यादा आपको बर्निंग फील हो सकती है, थोड़ी सी मतलब यूरिन करते समय आपको ईचिंग फील हो सकती है। तो ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसकी वजह से आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे आप इंटरकोर्स के मतलब 1 वीक के बाद ये आपको लग सकता है, हो सकता है, तो इससे आप पहचान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। दूसरा लक्षण है आपका डिस्चार्ज। देखिए, डिस्चार्ज वैसे ज्यादातर लड़कियों को, लेडीज को जो होता है वो एक तो जब आपका ओवुलेशन टाइम होता है उस टाइम पर आपको डिस्चार्ज होता है। दूसरा, पीरियड आने से पहले भी आपको डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो डिस्चार्ज का कलर अलग होता है जो पीरियड वाला होता है, और जो डिस्चार्ज प्रेगनेंसी वाला होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी वाला डिस्चार्ज कौन सा है और पीरियड वाला डिस्चार्ज कौन सा है। तो जो प्रेगनेंसी वाला डिस्चार्ज है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंट और बहुत स्टिकी सा होता है, और कभी कभी दूधिया भी होता है। बिल्कुल व्हाइट आपको डिस्चार्ज दिखाई देगा और बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आपको आएगा, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती है। तो ये प्रेगनेंसी वाला डिस्चार्ज है। इसके अलावा जो पीरियड वाला डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल जैसे आपको आता है, ट्रांसपेरेंट हल्का सा डिस्चार्ज आता है, वो आपका उसका होता है पीरियड वाला। और जो प्रेगनेंसी वाला होता है वो स्टिकी होता है और आपका बिल्कुल दूध जैसा भी हो सकता है। तो ये प्रेगनेंसी वाला डिस्चार्ज है। तो आप आसानी से पहचान सकती है कि आपको कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है। दूसरा, इस डिस्चार्ज, जो आपका प्रेगनेंसी वाला डिस्चार्ज है, इस डिस्चार्ज के साथ आपको कोई दर्द नहीं होता है। जैसे मतलब पीरियड आने से पहले जो हल्का सा पेन होता है, हल्का सा पेट में, पीठ में हल्का सा दर्द फील होना शुरू हो जाता है, वो आपको नहीं होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो आप आसानी से पहचान सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर आपको पीरियड आएगा। इसके अलावा पीरियड मिस होने से पहले आपको बार बार यूरिन आना, बार बार पेशाब आना, ये प्रेगनेंसी का सबसे शुरुआती लक्षण है। तो इसके भी आप पहचान सकती हैं। इसके अलावा चौथा लक्षण है आपका जो यूरिन का कलर है वो आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती है तो आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन का कलर है थोड़ा डार्क येलो हो सकता है, और आपके उसमें आपको झाग यानी कि बबल्स टाइप के आपको अपने यूरिन में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये 4 लक्षण जो है ये ज्यादातर लेडीज में देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको ये प्रेगनेंसी से पहले अपने अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो इन लक्षणों से आप पहचान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इन 4 लक्षणों को जैसे आपने ये देखे और आपके पीरियड डेट आने वाली है, तो अगर आप इन लक्षणों को देख के प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट गलत आ सकता है। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट करने का एक अपना अलग प्रोसीजर होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं आपके अंदर एक हार्मोन बनता है HCG, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। ये हार्मोन कुछ दिनों के बाद ही यूरिन में आना शुरू होता है। तो इसीलिए अगर आप यूरिन से घर में टेस्ट करेंगी तो आपका टेस्ट शुरुआती दिन में अगर पीरियड मिस होने से पहले आप टेस्ट करती हैं तो आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो इसीलिए पीरियड डेट के सबसे सलाह है, पीरियड डेट के कम से कम 5 दिन के बाद ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं, तभी आपका रिजल्ट ठीक आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।